ऐसी सिद्धियां भी होती हैं कि जो आप सिर्फ अपने लिए ही उपयोग कर पाए, वो किसी और के लिए उपयोग नहीं होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो किसी और के लिए ही हो सकते हैं, अपने लिए नहीं हो सकते। जगत कल्याण के लिए हो सकते हैं, आप खुद के लिए नहीं कर सकते। कुछ दोनों के लिए किया जा सकते हैं, पर वो उसकी कंडीशनिंग है। आपकी ऐसी आवश्यकता है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी कि सबको सिद्धियां नहीं दी जाती हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जिनको स्पेसिफिक सिद्धियां दी गई, क्योंकि उनका वही काम था। तो अगर उस प्रॉपर प्लान में आप कहीं पे बैठते हैं, फिट होते हैं, तो आपको उस जगह पर किस चीज़ का उपयोग करना है ये प्रकृति आपको बताएगी, और उसी के अनुसार प्रकृति आपको देगी भी। ये भी मैटर करता है कि वो जो इष्ट हैं, वो इष्ट किन सिद्धियों को स्वयं धारण करते हैं। पर ऐसी किसी सिद्धि की ज़रूरत है आपको जो किसी और देवता के पास है, तो वो फिर उनके पास से आप तक पहुंचाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ उस लेवल तक ही आपको वो मिलेगा, फिर वो आपसे ले लिया जाएगा। एक ही जगह पर सब कुछ एक ही साथ एग्जिस्ट करती हैं, बस माया में काल के अनुसार वो आपके सामने प्रकट तब हो रही। इतनी शक्ति आपके पास होनी चाहिए कि आप उस शरीर को बांध के जा पाएंगे, कोई आ ना पाए उसके अंदर। और ऐसी चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है। तो विकृत होगी तो फिर दोबारा परिष्कृत करना पड़ेगा। वो जो दोष आपको लगेगा उसका निवारण कौन करेगा? राम राम और नमस्ते। आज हम बात करेंगे सिद्धियों की। ये थोड़ा सा अलग हटके एपिसोड है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि अणिमा, लघिमा, महिमा, ये सब बहुत सारे सिद्धियों के बारे में आपने अलग अलग स्तोत्रों में, अलग अलग श्लोकों में, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्रों में आपने सुना होगा। अब समझने वाली बात यह है कि इनके पीछे का विज्ञान क्या है और ये एक्चुअली में होती क्या है। मतलब कई बार आपको शायद ये पता चला होगा या किसी ने बताया होगा, कहीं से सुना होगा कि ऐसा मिल जाता है, या किसी साधना के करने पर आपको सिद्धियां मिलती हैं, या किसी मंत्र के करने पर, या किसी देवता को सिद्ध करने पर, या किसी अनुष्ठान को करने के बाद आपको सिद्धियां मिलती हैं। देखिए, मैं नित्य कोटि साधना के द्वारा पाई हुई सिद्धियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मुख्य जो धारा के देवताएं हैं, या जो मुख्य देवियां या मुख्य देवता हैं, उनके द्वारा दी गई सिद्धियों को, या उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद को, उनके द्वारा दिए गए इस प्रकार के किसी भी शक्तियों को ही बोलूँगा। मैं नित्य कोटि के द्वारा प्राप्त की हुई सिद्धियों के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। सिद्धियाँ कभी फोर्सफुल नहीं होती हैं। नित्य कोटि की जो शक्तियाँ होती हैं उनकी सिद्धियाँ फोर्सफुल होती हैं। मतलब आप ज़बरदस्ती वो सिद्धियाँ लेते हैं, आप उनको लाते हैं, बांध के रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जो भी उनके साथ आप करते हैं, और उन सिद्धियों को आप ज़बरदस्ती लेते हैं। आप हो सकता है उन सिद्धियों के अधिकारी नहीं हो, आप हो सकता हो कि उन सिद्धियों के लिए नहीं बने हो, फिर भी आप अपने अच्छे कर्मों को खर्च करके, आप अपने द्वारा कमाए हुए जो अच्छे कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, उनको देकर उनके बदले में आप ये सिद्धियां लेते हैं। और फिर जैसे जैसे आपका बैंक बैलेंस ख़त्म होता चला जाता है, सिद्धियां तब तक टिकती हैं और फिर आपकी दुर्गति हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई सिद्धियां प्राप्त कैसे करें। यही सवाल उठेगा दिमाग में कि भाई सिद्धियां कैसे प्राप्त करें। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी पड़ेगी। सिद्धियां प्राप्त नहीं की जाती हैं। दोबारा कह रहा हूँ मैं, सिद्धियां प्राप्त नहीं की जाती है, ना ही सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आई? थोड़ा इलेबोरेट करके बताता हूँ। यह प्रकृति का चलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है। ये प्रकृति अपने हिसाब से सभी चीज़ों को चला रही है, और उस पूरी प्रक्रिया में जहाँ पर आपका स्थान है, जो चीज़ आपको करने के लिए दिया गया है,
वो आप कर रहे हैं, और उसी प्रक्रिया में, उसी प्लान के अनुसार कहीं पर अगर आपकी ऐसी आवश्यकता है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी अवस्था में ही वो सिद्धियां या वो शक्तियां आप तक पहुंचेंगी। आपकी इच्छा से मुझे चाहिए इसलिए नहीं पहुंचेंगी, और इसलिए पहुंच भी गई तो तुरंत छीन भी ली जाएंगी। तो सभी को सभी सिद्धियां नहीं मिलती हैं। बहुत सारे महान संत हुए हैं जिनको सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं था, भगवान के भक्त हुए हैं। मीराबाई भगवान के भक्त हुई हैं, क्या उन्हें भगवान दर्शन नहीं दिया? दिया है, लेकिन सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं था। उनका काम कुछ और था, उन्होंने वही काम किया। आपने सुना होगा कि रामकृष्ण परमहंस लोगों की बीमारियां ले लिया करते थे अपने ऊपर, ये उनकी सिद्धि थी। उसका उन्होंने क्या उपयोग, कैसे, कब, कहाँ किया? माँ के आदेश से किया। ठीक है, तो उनको सिर्फ वही चीज़ दी गई। ऐसे ही बहुत सारे संत और बहुत सारे साधक और बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जिनको स्पेसिफिक सिद्धियां दी गई, क्योंकि उनका वही काम था। जो वेद लिखा वो दूसरी कोई शक्तियों के साथ कुछ नहीं कर सकता। जो किसी समाज के कल्याण के लिए अलग अलग शक्तियों का उपयोग कर रहा है, वो शायद कोई स्तोत्र भी नहीं जानता, वो कोई वेद तो क्या, एक छोटा सा श्लोक भी नहीं लिख सकता, क्योंकि उसको सिर्फ वही चीज़ दी गई है। जैसे कि कुत्ता जब 20 किलोमीटर तक सूंघ के जा सकता है, ये उसकी शक्ति है, सिद्धि कह लीजिए इसको एक। वो 20-25 किलोमीटर तक, 50-50 किलोमीटर तक सूंघ के जा सकता है, गंध पहचान के। चिड़िया मैग्नेटिक फील्ड देख के उड़ सकती है, एनर्जी वेव्स चिड़िया को दिखती हैं, वो कुत्ते को नहीं दिखती, मैग्नेटिक फील्ड कुत्ते को नहीं दिखती। बिल्ली कुछ और देख पाती है। तो सबका अपना अपना एक स्थान है, प्रकृति में चलाने के लिए सबका अपना अपना एक स्थान है, और वही स्थान के अनुसार सारे लोग काम करते हैं। तो अगर उस प्रॉपर प्लान में आप कहीं पे बैठते हैं, फिट होते हैं, तो आपको उस जगह पर किस चीज़ का उपयोग करना है ये प्रकृति आपको बताएगी, और उसी के अनुसार प्रकृति आपको देगी भी। ये आपके मांगने पर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि शिफ्ट भी होती हैं सिद्धियाँ। मतलब आप, जैसे आपको एक सिद्धि मिली, अब आपका कुछ समय तक उस सिद्धि के साथ जुड़ाव रहा, आपने कुछ जो कार्य आपको दिए गए हैं आपने उन सिद्धियों से किया, फिर वो सिद्धि छीन ली गई, फिर दूसरी सिद्धि दी गई। कई बार आपको 2-3 सिद्धियां एक साथ दे दी गई और उसको फिर छीन भी ली गई कुछ समय के बाद कि भाई अब इसका कार्य समाप्त हो गया है, अब आपको इन सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा इष्ट करते हैं जो भी आपके इष्ट हैं। अब ये भी मैटर करता है कि वो जो इष्ट हैं वो इष्ट किन सिद्धियों को स्वयं धारण करते हैं, तो फिर वो उसी प्रकार की सिद्धियां देंगे। अगर वो स्वयं धारण नहीं करते हैं पर ऐसी किसी सिद्धि की ज़रूरत है आपको जो किसी और देवता के पास है, तो वो फिर उनके पास से आप तक पहुंचाएंगे जो भी आपके इष्ट हों। एक और ज़रूरत है कि सबको जानने की ज़रूरत है कि सबको सिद्धियां नहीं दी जाती हैं, गिने चुने लोगों को दी जाएगी, और वो भी सारी सिद्धियां नहीं होंगी जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धियां जो होती है उसमें शरीर छोटा हो जाता है, शरीर बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि देवता स्थूल रूप में होते हैं, सूक्ष्म रूप में होते हैं, सिद्धियां भी दोनों रूप में आती हैं, स्थूल रूप में भी आती हैं और सूक्ष्म रूप में भी आती हैं। सूक्ष्म रूप में जो सिद्धियां हैं वो सूक्ष्म जगत में ही कार्य करेंगी। आपके पास ऐसी कोई चीज़ दी गई है जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप में है, उसे आप स्थूल रूप में नहीं देख सकते, तो वो सूक्ष्म जगत में ही कार्य करेंगी। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ दी गई है जो स्थूल रूप में हो,
तो वो स्थूल रूप में कार्य करेंगी, वो सूक्ष्म जगत में कार्य नहीं करेंगी। ठीक है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे आयुध होते हैं जो साधनाओं में लोगों को प्राप्त होते हैं। कुछ आप स्वयं अपने लिए ही उपयोग कर सकते हैं। ऐसी सिद्धियां भी होती हैं कि जो आप सिर्फ अपने लिए ही उपयोग कर पाएँ, वो किसी और के लिए उपयोग नहीं होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो किसी और के लिए ही हो सकते हैं, अपने लिए नहीं हो सकते। जगत कल्याण के लिए हो सकते हैं, आप खुद के लिए नहीं कर सकते। कुछ दोनों के लिए किए जा सकते हैं, पर वो उसकी कंडीशनिंग है। क्या कंडीशनिंग है? कंडीशन ये रहेगा कि भाई कल्याण के लिए ही आप उपयोग करेंगे, वरना आप उपयोग नहीं कर सकते। जब आप पर ऐसी कोई आपत्ति या विपत्ति है जिसमें मतलब आप समाप्त हो जाए, तभी आप उपयोग कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये बहुत, और ये कंडीशन कौन आपके इष्ट आपको बता के जाएंगे। पर अगर आपका उद्देश्य सिद्धि की प्राप्ति के लिए है तो ये आपको कभी नहीं मिलेगी। आप जान लीजिए, क्लियर। ये आप लिख के ले लीजिए। अगर आप किसी सिद्धि के लिए जा रहे हैं तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप भगवान की भक्ति के लिए जा रहे हैं, कोई उच्च कोटि की अवस्था अचीव करने के लिए जा रहे हैं, या आपकी सद्गति हो कि भाई मुझे भगवत प्राप्ति हो, या मुझे ब्रह्मांड के रहस्य जानने का मौका मिले, या आप आध्यात्म में एक चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करें, ऐसे प्रयत्न करने पर हो सकता है कि रास्ते में आपको मिल जाए, जो कि उस जर्नी के लिए भी काफ़ी काम आती। कि भाई आप ऐसी कोई साधना करें, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि आप किसी बहुत उग्र देवी की साधना कर रहे हैं। उस साधना के मार्ग में बहुत सारे स्टेजेस हैं, और उसमें से ऐसे किसी स्टेज पे ऐसे कुछ बाधाएं आएंगी जो आप हैंडल नहीं कर सकते। इस चीज़ में हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाए। तब क्या होगा? तब वो जो देवी हैं वो स्वयं आपको ऐसा कुछ देंगी जो आप उस चरण में उन लेवल्स को क्लीन करने के लिए, क्लियर करने के लिए, पार करने के लिए उपयोग करके सुरक्षित वहाँ से आगे बढ़ सकें। इसमें भी ऐसा होता है कि बहुत बार ये सफल भी नहीं होता है। लोग इसको उपयोग करके भी सफल नहीं होते और बिना किए भी नहीं सफल होते हैं। फिर उस केस में ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही विस्तार पूर्वक बताने वाली बात है। वो शायद इस एपिसोड में मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ सिद्धियों की बात कर रहा हूँ। वो एक स्पेसिफिक केस है, वो मैं कभी और समझाऊँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ उस लेवल तक ही आपको वो मिलेगा, फिर वो आपसे ले लिया जाएगा। कई बार आप बहुत श्रेष्ठ कुल में होते हैं और उस श्रेष्ठ परंपरा में आप साधना करते हैं, तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें इष्ट के माध्यम से प्राप्त होती हैं। ठीक है। और अगर आप कोई श्रेष्ठ साधना कर रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि आप उसे प्राप्त करके भी उपयोग नहीं करते। आपको उसकी महत्वपूर्णता या उसकी महत्वता या उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सिद्धियों के प्रति जाएंगे, उसके प्रति आप प्रयत्न करेंगे, उसके प्रति आपका मुख्य आकर्षण रहेगा कि मुझे सिद्धियां चाहिए, तो ऐसी अवस्था में आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। यह बात जान लीजिए आप। इस तरीके से आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि सिद्धियां सूक्ष्म होती है और स्थूल होती हैं, अब इसको हम देख लेते हैं। सूक्ष्म सिद्धियां जो होती हैं वो सूक्ष्म जगत से जुड़ी हुई होती हैं और वहाँ पे ही उसका प्रयोग हो सकता है। वो स्थूल जगत, हाँ, अगर आप जैसे कि ऐसी कोई सिद्धि जो सूक्ष्म जगत की सिद्धि है और आपको स्थूल जगत में उसका उपयोग करना है, तो जो स्थूल जगत में जिस अवस्था में, जिस वस्तु के साथ आपका उस प्रयोग को कर रहे हैं, उसमें जो सूक्ष्म अवस्था है वहाँ पर आपको इसका उपयोग करना होता है, तब जाके वो स्थूल में काम करती हैं। स्थूल जगत में कोई भी वस्तु डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती है, क्योंकि स्थूल जगत की अपनी एक मर्यादा है, सूक्ष्म जगत की अपनी एक मर्यादा है। स्थूल जगत की जो मर्यादा है वो उसे आप नहीं तोड़ सकते।
मतलब आप बोले मैं किसी से गायब कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जो अवस्था है शरीर, मतलब उसको गायब करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो शरीर अब तक बना 40-50 जो भी उम्र का वो शरीर है, उसकी अपनी एक जर्नी है। वो पैदा हुआ, उससे 100 लोगों ने देखा, उस शरीर ने 50 चीज़ें खाई छुई, उस 50 चीज़ों से 1000 लोगों के साथ कर्म जुड़े हुए थे। किसी कुर्सी पे बैठा, किसी घर में रहा, किसी गाड़ी से पहुंचा, 50 बार 50 जगहों पर गया, वहाँ पे 10 लोगों ने उसे देखा। ये सारी क्रियाएं आप नलीफाई नहीं कर सकते। तो उसे आप गायब करेंगे तो आपको वो सारा का सारा जर्नी गायब करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मर्यादा के बाहर है, आप कर ही नहीं सकते। कोई दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता ये चीज़। तो कोई भी चीज़ का उपयोग भी मर्यादा में ही होता है। आप मर्यादा के बाहर, मर्यादा को उल्लंघन करके आप किसी चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते। और एक चीज़ और बता दूं कि फोर्सफुल अगर कोई चीज़ की जाती है तो उसका असर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, पर अगर सात्विक रूप में भगवान के माध्यम से ही उस चीज़ को कराया जाए, जिसे आप प्रार्थना कहते हैं, या पूजा या ऐसी कोई सात्विक क्रियाओं की बात की जा रही है, तो उसका असर उचित भी होता है और दीर्घ काल के लिए रहता भी है। इसके अलावा कोई भी अगर आप करें, कोई भी, तो समझ लीजिए कि उसका असर अधिक नहीं रहेगा और तुरंत समाप्त हो जाएगा। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, ये सब जो सिद्धियां मेंशन्ड हैं, इनका भी स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दोनों से तालमेल होता है। सूक्ष्म जगत में अणिमा, लघिमा, गरिमा, ये सब जो सिद्धियां होती हैं, ये सूक्ष्म जगत में काम करती हैं। अच्छा, अभी सूक्ष्म जगत में भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका एक सूक्ष्म शरीर है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पूरी प्रकृति ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सब एक ही हैं। काल भी अलग अलग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कल कुछ था, आज कुछ है, परसों कुछ होगा, नहीं। एक ही जगह पर सब कुछ एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं, बस माया में काल के अनुसार वो आपके सामने प्रकट तब हो रही हैं। व्यक्त और अव्यक्त की बात हो रही है, प्रकट और अप्रकट की बात हो रही है। सब एक ही साथ एक ही जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, सब कुछ, न कल था न कल है, ठीक है। वो जो पॉइंट है, वही पॉइंट का विस्तार माया में काल के रूप में अलग अलग चीज़ों को प्रकट करता है और आप उसको देख रहे होते हैं। उसी प्रकार से एक सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। इस दुनिया में जहाँ जहाँ आप रहे हैं, जिस जिस जगह को आपने छुआ है, जिस जिस वस्तुओं के साथ आपका संबंध रहा है, वहाँ वहाँ पर आपके प्रिंट, ब्लू प्रिंट जिसे कहा जाता है, आपके प्रतीक वहाँ वहाँ पर छूटे हुए हैं। और जितनी जगह है वहाँ वहाँ सूक्ष्म शरीर आपका स्वतः डेवलप, इसीलिए तो वो चीज़ों से आपका असर होता है। आपने देखा होगा कई सारी क्रियाएं होती है जिसमें लोग किसी का कुछ चीज़ ले लेते हैं और उस पर कर देते हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उस चीज़ पर उसका ब्लूप्रिंट है और वो बहुत ऐसा नहीं होता कि वो मतलब बिल्कुल आपसे कटा हुआ है। इस दुनिया में हर चीज़ कनेक्टेड, ऐसा कोई वस्तु नहीं इस दुनिया में जो कनेक्टेड नहीं है। सर्वत्र मैं ही हूँ, सर्वत्र आप ही हैं, और ये मैं और आप अलग नहीं, एक ही हैं। अलग अलग माध्यम से, अलग अलग माया में, अलग अलग तरीके से ये व्यक्त होता रहता है। जो मैं कह रहा हूँ, इस दुनिया में जितनी भी बात हो रही है वो मैं ही कह रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी इस शरीर में, इस प्रवृत्ति के माध्यम से, इस प्रकार की आवाज़ में मैं बोल रहा हूँ, और वहाँ पर उस शरीर में, उस प्रवृत्ति में, उस प्रकार की आवाज़ में मैं बोल रहा है। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप अच्छा, एक चीज़ और है, आपने सुना होगा कि भैया बहुत लोग टाइम ट्रैवल करते हैं, सब बहुत बातें आपको मिलेंगी कि भाई शरीर छोड़ के, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो सूक्ष्म शरीर वहाँ छूटा हुआ है, उससे आपको फीडबैक मिलता है। क्योंकि अगर आप ऐसे निकलना चाहें तो आप निकल नहीं पाएंगे, पहली बात, और निकल गए तो आपका शरीर वल्नरेबल होगा, कोई उठा के ले जाएगा, फिर आप वापस नहीं आ पाएंगे। तो आपको इतनी शक्ति आपके पास होनी चाहिए कि आप उस शरीर को बांध के जा पाएंगे, कोई आ ना पाए उसके अंदर। और ऐसी चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है।
आजकल धड़ल्ले से कोर्स चल रहे हैं कि आपको शरीर के बाहर आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं होता है, सब भ्रम है। क्योंकि अगर आप एक बार बाहर निकले ना तो आपको हज़ारों दोष लगेंगे। क्यों? वातावरण तो शुद्ध नहीं है ना भाई। आपका शरीर में तो आप परिष्कृत हैं, जैसे ही आपने बाउंड्री छोड़ी, आप बाहर निकले, और फिर आपके साथ क्या होगा? फिर आपने हज़ार चीज़ें पकड़ी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो वैसे ही ओपन होता है, रॉ है, बिल्कुल कच्ची मिट्टी है, धप से फेंका वैसे शेप बन गया। ठीक है, जैसे अंडा है, अंडा, अब अंडे के अंदर जो चीज़ें हैं वो गीला गीला तत्व है, अंडा फूटा तो चीज़ें बाहर निकली। अब आप सोचिए क्या वो चीज़ शेप में रहेगी? तो विकृत होगी, विकृत होगी तो फिर दोबारा परिष्कृत करना पड़ेगा। वो जो दोष आपको लगेगा उसका निवारण कौन करेगा? ऐसा नहीं होता कि आपने बोला कि मैं शरीर को यहाँ से वहाँ पहुँचा सकता हूँ। आप फिर से समझिए इस बात को, उसके पहले आपको हज़ार चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि भाई शरीर को कैसे आपको लॉक करना। आप जब बाहर निकले, अच्छा इसमें भी सिंपल नहीं कि आपने ऐसा ऐसा कुछ कर दिया, साइन वाली बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं दुनिया में, उनसे बच के रहिए भाई। ये लोग आपके साथ मजाक कर रहे हैं, आपके जीवन के साथ मतलब छेड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, आपका जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं, आप भटक के आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इन सब से बच के रहिए। कोई भी ऐसी चीज़ आप करेंगे तो उसका आपको रिपरकशन भोगना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म का लेन देन होता ही होता है। तो अब क्या है कि करना क्या है भाई? आप भगवान की भक्ति में रहिए, आप भगवान की पूजा, उनकी उपासना, आप साधना भी करें तो भगवान के भगवत प्राप्ति के लिए, आपके आध्यात्म में, इस जगत को, इस प्रकृति को समझने के लिए भगवान की शरण में जाएं। उसके अलावा आप किसी भी चीज़ के प्रति अग्रसर या आकर्षित न रहें, क्योंकि आकर्षण होना भी एक किस्म का दोष है। और ऐसा नहीं है कि आकर्षण तो भगवान के प्रति भी आपका रहेगा तो क्या वो दोष लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जहाँ जिस चीज़ के प्रति आप आकर्षित हैं वही इस प्रकृति को चला रहे हैं। उस अवस्था में वो आकर्षण का दोष वो स्वयं ग्रहण कर लेंगे। पर अगर आप किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित रहेंगे जो कि उस उच्चतम अवस्था के अलावा इस सृष्टि में अपना कार्य कर रहे हैं, तो उसके अनुसार उस चीज़ में अपना एक दोष है, अपना एक विकार है, आप उसके भी भागीदार बनेंगे। अब देखिए, आपके पास अगर 100 रुपये है और आप खर्च कर रहे हैं तो एक न एक दिन 100 रुपये ख़त्म भी होंगे। और अगर आप 100 रुपये इंटैक्ट अपने पास रखें और रख के भूल जाएं तो गुम भी जाते हैं। पर अगेन मैंने ऐसे कहा कि अगर आपकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग परंपरा है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कुल हो, कोई बहुत सशक्त गुरु परंपरा हो, ऐसी अवस्था में कई बार आपको नहीं भी याद रखना पड़ता है, वो अपने आप स्वतः अपना काम करते रहते हैं, आपको ज़रूरत नहीं उसको बताने की। एक और चीज़ है कि जो चैनल है इसे आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपने पहली बार सुन रखी होती हैं। मेरे माध्यम से ऐसी बहुत सारी नई बातें आपको पता चलती है जो आपने कहीं पहले नहीं सुनी है। तो इसे जितने लोगों तक आप पहुंचाएंगे, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएंगे। फिर उनका अपना विवेक है, वो उस बात से सहमत भी हो सकते हैं और वो उस बात से असहमत भी हो सकते हैं। हमारा काम है हम लोगों तक पहुँचें, फिर आप उससे सहमत हो या असहमत हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सहमति और असहमति किसी भी बात पे बन ही सकती है, ये एक धारणा का विषय है। पर अगर ये बीज पहुंच जाए लोगों तक तो फिर वो अपना स्वयं वृक्षारोपण कर देगी, इसलिए वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसमें बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। अन्यथा क्या होता है कि गूगल जो होता है वीडियो को ऊपर नहीं दिखाता है। अगर आप ज़्यादा लाइक या शेयर नहीं करेंगे तो वो वीडियो नीचे गिरा रहेगा, वो लोगों तक वैसे नहीं पहुंच पाएगा। उसकी महत्वता कितनी भी हो, पर
गूगल का जो एक एनालिटिक्स है, देखिए इसकी अपनी एक मर्यादा है, इसका अपना एक गेम है। जैसे मैंने बताया कि क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट के गेम की तरह आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा, फुटबॉल जाने खेलने उतरेंगे तो फुटबॉल के गेम की रूल्स की तरह आपको खेलना पड़ेगा। यहाँ पर जो रूल है वो यही है कि भाई अगर बहुत शेयर और लाइक होता है, ज़्यादा क्लिक होते हैं, तो ये ऊपर आएगा और लोगों तक पहुँचेगा। तो आप शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, आप लाइक करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। आपको सकता है कि मेरी कोई बात पसंद ना आ रही हो सकता है आप उससे असहमत भी हो, तो आप वो असहमति बता सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लिख सकते हैं कि मैं इस बात से असहमत हूँ, ऐसे बहुत लोगों ने लिखा भी है और मैं उस चीज़ का सम्मान करता हूँ, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। मैं सहमति वाले कमेंट भी डिलीट नहीं करता हूँ और असहमति वाले कमेंट भी डिलीट नहीं करता हूँ। चलिए फिर आपसे आज आज्ञा लेते हैं। इस अवस्था में यहीं बैठ के अगला वाला हो सकता है कि मैं 2 एपिसोड रिकॉर्ड कर दूं ऐसे ही यहीं पर, ठीक है। तो फिर अगले टॉपिक पे बात करेंगे और इसको यहीं विराम देते हैं। नमस्ते, राम राम।